आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, शरीर में बल बढ़ाने की विद्या। एक चींटी अपने वजन का 10 से 15 गुना वजन उठा सकती है, जबकि उसकी साइज हमारी एक उंगली से भी कई गुना कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी ओवरऑल बॉडी में मसल्स मास सबसे ज्यादा होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप भी एक मस्कुलर बॉडी बना सकते हैं, अपने हाथों को मजबूत कर सकते हैं। और तीसरी चीज थंबनेल में आप देख के आए होंगे, तो वो चीज भी इनके साथ स्ट्रॉन्ग होगी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सरसाइज, डाइट और तीसरी जो चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इतना समझ लो कि अगर आप अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो लास्ट वाला पार्ट आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल। लोग अक्सर इसके लिए डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप एक कैरी बैग में कुछ किताबें या फिर पानी की बोतलों के साथ इस तरह से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इस तरह से बैग को पकड़िए और धीरे धीरे लिफ्ट कीजिए। अगर आप एक बिगिनर है, यानी कि आपकी अगर शुरुआत है और इससे पहले कभी किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं की है, तो आप 5-5 रेप्स के 3 राउंड से शुरू कर सकते हैं और फिर हफ्ते 10 दिन बाद रेप्स को बढ़ा सकते हैं। देखिए, फोरम्स के साथ साथ हाथों की पकड़ मजबूत होना भी जरूरी है। और अब ये दूसरी एक्सरसाइज आपके हाथों की पकड़ के साथ साथ आपके बाइसेप्स भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टॉवेल लेना है और फिर उसे बार के ऊपर लटका देना है। आप टॉवेल के दोनों छोर को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और फिर पुलअप से शुरू कर देना है। इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आपको अपनी ग्रिप सही से बनानी है। अगर आप एक बिगिनर है तो इसके 5 रेपिटेशन के 3 सेट लगा सकते हैं। 1-2 हफ्ते बाद जब आपको ये एक्सरसाइज आसान लगे तो आप रेप्स बढ़ा सकते हैं। इन दोनों एक्सरसाइज की हेल्प से आपके मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे एक्सरसाइज की बात तो हमने कर ली, तो चलिए अब बात करते हैं हेल्थी डाइट की। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है केला। केला एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर फूड है। वर्कआउट से पहले 2 केले खाने से आपको 90 मिनट वर्कआउट के लिए एनर्जी मिलती है। अगर आप ऑफिस में या कहीं और पे काम कर रहे हैं और थकान महसूस होती है तो 1 से 2 केले आपकी बॉडी को एनर्जी से भर देंगे। देखो, वैसे तो केला खुद में एक अच्छा एनर्जी सोर्स है, लेकिन अगर आप इसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप केले के साथ दूध और ओट्स मिक्स करके उसकी स्मूथी बना के भी ले सकते हैं। इसके बाद अगला एनर्जी बूस्टर फूड है खजूर। खजूर आसानी से पच जाता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन काफी हाई अमाउंट में होता है। रात में आधा कप पानी में 5 से 7 खजूर भिगोना है और सुबह इनमें से गुठली निकाल के पल्प खा लेना है। अगर आप रेगुलर खजूर खाएंगे तो थकान और कमजोरी आपसे दूर ही रहेगी। अगर किसी को बार बार थकान महसूस होती है तो उन्हें सुबह नाश्ते में 2 से 3 खजूर के साथ 1 या आधा गिलास हल्का गर्म दूध भी पीना चाहिए। अगर हो सके तो खजूर को दूध में अच्छे से मिक्स करना है, या फिर पहले खजूर को खा के ऊपर से दूध भी पी सकते हो। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। जब भी हम ताकत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 2 शब्द आते हैं, जिम और डाइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असली ताकत जिम जाके घंटों वर्कआउट करके पसीना बहाने से नहीं आती और ना ही हेल्थी खाना खाने से आती है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, और ये शायद इसीलिए कि आपने इस बंदे का नाम कभी सुना नहीं होगा। इस आदमी का नाम डेविड गोगिंस है। इस आदमी के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी जान लेंगे ना, तो मेरा दावा है कि आप अपनी जिंदगी में बहाने बनाना छोड़ देंगे। डेविड गोगिंस को द टफेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है, और इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि गोगिंस एक ओनली यूएस मिलिट्री मेंबर है जिसने यूएस की सील मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसे हेल वीक कहा जाता है, वो 3 बार कंप्लीट की है। हमें जब भी अपनी मसल से स्ट्रॉन्ग बनानी होती है या फिर एक मस्कुलर बॉडी चाहिए होती है तो हम मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर स्पीच सुन के वर्कआउट करने लगते हैं। लेकिन वो मोटिवेशन कितने दिन चलता है? असली मोटिवेशन किसी गाने या स्पीच से नहीं आता। मोटिवेशन आता है एक सही माइंडसेट से, और डेविड गोगिंस की कहानी उसी माइंडसेट को बताती है। डेविड 70 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन रेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और मोस्टली वो टॉप 5 में ही आते थे। 2013 में इन्होंने 17 घंटे के अंदर 4030 पुलअप से लगा के एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, किया होगा सब कुछ, उसकी लाइफ में शायद हमारी जितनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब डेविड ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ किया तो उनका पहला चैलेंज था उनका वजन। जब उनके दिमाग में यूएस की सबसे टफेस्ट मानी जाने वाली नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन करने का ख्याल आया, तब उनका वजन था 297 पाउंड्स, यानी कि करीब करीब 135 केजी, 135 किलो का इंसान। लेकिन फिर भी उन्होंने नेवी सील ज्वाइन करने के लिए 3 महीने में 86 किलो वजन कम किया। और एक मजे की बात बताऊं, इन सब मुसीबतों के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी
लेकिन डेविड ने कभी भी रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा। उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पे था कि उन्हें किसी भी तरह नेवी सील में सिलेक्ट होना है और दुनिया की सबसे टफेस्ट मानी जाने वाली ट्रेनिंग पूरी करनी है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बट उन्होंने ये करके भी दिखाया और ये उनके लिए इसलिए पॉसिबल बना कि उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था। आज का वीडियो देख के शायद आप भी मोटिवेट हो गए होंगे और मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए वो एक्सरसाइज भी शायद शुरू कर देंगे जो अभी अभी मैंने इस वीडियो में बताई। लेकिन ये आप कितने दिन तक कंटिन्यू कर पाएंगे? जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होंगे, तब तक एक मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बॉडी का सपना सपना ही रहेगा। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कोई मोटिवेशनल रील या वीडियो देख के वर्कआउट शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के अंदर उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या फिर हो रहा है तो रेडी हो जाओ। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने दिमाग को किसी भी काम के लिए रेडी कर सकते हो। इस फार्मूला का नाम है 5x55। आपको चाहे एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी बनानी हो या फिर कोई बड़ी कंपनी खड़ी करनी हो, सबसे पहले आपको उस काम के लिए अपने दिमाग को कन्विंस करना पड़ता है और इस काम में आपके हेल्प करेगा 5x55 फार्मूला। तो सबसे पहले आपको एक पेन और नोट लेना है और फिर अपने मस्कुलर बॉडी को इमेजिन करते हुए बुक में एक छोटा सा अफर्मेशन लिखना है। जैसे कि मैंने आज 10 पुशअप्स के 3 राउंड पूरे किए और अब मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने वर्कआउट के लिए कोई बहाना नहीं बनाया, आज मैंने अपना वीर्य नहीं बहाया। ऐसा कोई भी अफर्मेशन आपको लगातार 5 दिन तक 55 बार लिखना है। शायद आपको ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन इसे मजाक समझने की गलती मत करना। मेरी टीम के 2 मेंबर्स ये 5x55 वाला फार्मूला ट्राई कर चुके हैं और उन्हें रिजल्ट भी मिला है। मजबूत शरीर तो तुम जिम जाके वर्कआउट करके बना सकते हो, लेकिन जिम जाके वर्कआउट करने के लिए एक मजबूत इरादा चाहिए, जैसे कि हमने डेविड गोगिंस की मोटिवेशन स्टोरी में देखा। जरा सोच के देखिए, एक 150 किलो के इंसान के लिए नेवी सील जैसी टफ ट्रेनिंग में जाने का सपना क्या सिर्फ वर्कआउट या फिर एक अच्छी हेल्थी डाइट के जरिए पूरा हो सकता था? नहीं ना। हम लोग तो सिर्फ एक छोटी सी पैर की मोच या फिर हल्की सी खरोच को बहाना बना के अपना वर्कआउट टाल देते हैं। लेकिन डेविड ने जब नेवी सील की ट्रेनिंग में जाने का फैसला किया, उस वक्त तो उनके दिल में छेद था, पर फिर भी उस बंदे ने अपने आप को कोई बहाना नहीं दिया। तो बहाने मत बनाओ। अगर बहाना बनाना छोड़ दोगे तभी तुम एक मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बॉडी के मालिक बन पाओगे। तो अब इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से फॉलो करना। सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो, 5x55 वाला फार्मूला फॉलो करो और फिर धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करो। एक बार तुम्हारा दिमाग ये बात मान ले कि तुम्हें रेगुलर वर्कआउट करना है, तो फिर चाहे सुनामी ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें एक तगड़ी बॉडी का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब